जिस वक्त अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त की पहले आप तस्वीरें देखिए। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ प्लेन में आग लग गई, प्लेन जल रहा था और आसपास के इलाके के जो लोग वहां पर पहुंचे उन्होंने जो वीडियो बनाए उनमें दिख रहा है कि आग की ये तस्वीरें बहुत भयावह थी। अजीत पवार दरअसल आज सुबह मुंबई से बारामती आ रहे थे। सुबह 8:10 पर वो मुंबई से निकले। मुंबई से बारामती की 35 मिनट की फ्लाइट थी। 8:18 तक उनका प्लेन बारामती के अंदर इंटर कर चुका था। 8:43 पर उनके प्लेन को लैंडिंग की क्लियरेंस मिली, लेकिन उसके बाद फिर हादसे की खबर आ गई। अजीत पवार के प्लेन क्रैश से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है, जिसमें दूर से प्लेन में हुए धमाके की तस्वीरें दिखती हैं। ये आप तस्वीर देखिए, वो दुकान है और दुकान के पीछे ये जो आप धमाके का गुबार देख रहे हैं, जो आग का गोला देख रहे हैं, आप उसी से अंदाजा लगाइए कि कितना भयावह यह हादसा था। और ऊंचाई देखिए, कितनी ऊंचाई तक आग गई है। जिस बारामती में अजीत पवार का यह प्लेन क्रैश हुआ वो बारामती शरद पवार और अजीत पवार के परिवार का गढ़ है। अजीत पवार बारामती में जिला परिषद के चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। अजीत पवार के साथ प्लेन में कुल 5 लोग सवार थे। बारामती में जिस जगह पर यह प्लेन क्रैश हुआ उस जगह की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। बारामती में रनवे के पास प्लेन क्रैश हो गया और हादसे में पूरा प्लेन जलकर खाक हो गया। हादसा इतना भीषण था कि सिर्फ प्लेन का पिछला हिस्सा, जिसे टेल कहते हैं, वो बचा, बाकी सब जलकर एकदम तहस नहस हो गए। अजीत पवार के साथ प्लेन में जो 4 लोग जा रहे थे उनमें उनके साथ उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदिप जाधव थे। विदिप जाधव मुंबई पुलिस के स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के सदस्य थे। प्लेन में 2 पायलट थे, कैप्टन सुमित कुमार और कैप्टन शांभवी पाठक। इसके साथ ही प्लेन में अटेंडेंट के तौर पर पिंकी मौजूद थी। अजीत पवार के साथ इनमें से कोई भी इस प्लेन क्रैश में नहीं बच पाया। भाई, जिस तरह की तस्वीर है, किसी के बचने की कोई चांस ही नहीं। अजीत पवार के साथ जो लोग इस प्लेन में थे उनमें 25 साल की को पायलट शांभवी पाठक भी थी, जिसका करियर तो अभी अभी शुरू हुआ था। शांभवी पाठक उन महिला पायलट्स में थी जो कॉर्पोरेट और चार्टर एविएशन में अपनी पहचान बना रही थी। शांभवी भी नहीं बची। आप सोचिए, जिस वक्त महाराष्ट्र ने एक बड़ा नेता खो दिया, जिस वक्त एक परिवार ने अपनी पायलट बेटी को खो दिया, जिस वक्त 5 परिवार शोक में डूबे हुए हैं, अजीत पवार के निधन के साथ महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में उनके बारामती में समर्थक जुट रहे हैं, उस वक्त इंडी गठबंधन इस प्लेन क्रैश पर साजिश का एंगल लेकर आ गया नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में। ममता बनर्जी ने तो कह दिया कि अजीत पवार तो बीजेपी का साथ छोड़ना चाहते थे, ऐसे में हादसे की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो तो यहां तक बोल गई कि बाकी एजेंसियों पर उन्हें भरोसा नहीं है क्योंकि सब बिक गई हैं। अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी की हां में हां मिलाने में देर नहीं लगाई। एक बार ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को सुनिए, कैसे इनको हादसा होते ही साजिश का एंगल दिखने लगा है, क्योंकि इनको नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से लेके आना है इस कहानी में। बाकी मैं सच्चाई आगे बताऊं। I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। आप सोचिए बॉस, अभी घटना के 5-6 घंटे भी नहीं हुए थे और ये लोग साजिश का एंगल ले आए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैंने तो सोशल मीडिया से सुना था कि अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे। तो क्या आप कह रही हैं कि अब बीजेपी ने मरवा दिया है क्या? क्या सवाल पूछ रही हैं आप? क्या दिमाग में लोगों के भरना चाहती? किस बात की सुप्रीम कोर्ट से जांच कराना चाहती? ये किस स्तर की पॉलिटिक्स है भाई? ममता और अखिलेश ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्लेन क्रैश पर सवाल उठा दिया। खड़गे ने कहा कि जांच होनी चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो नेचुरल नहीं है। नेचुरल एक्सीडेंट कौन सा होता है बॉस? नेचुरली कौन सा एक्सीडेंट होता है? सारे एक्सीडेंट अननेचुरल ही होते हैं, हादसा होते हैं भाई। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि घटना होती है। आप सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बार। तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। तो भाई
एयर सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न आप सब लोग जाते रहते हैं। अब क्या है, मोरर लेस सभी लीडर्स बोलिए या अर्जेंट काम के लिए सभी लोग जाते हैं, और इवन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं जी। लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहां पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। इंडी गठबंधन में करीब करीब सभी नेता ये माहौल बनाने में लगे हैं कि प्लेन क्रैश में कोई ना कोई साजिश हो सकती है। लेकिन ये साजिश है या हादसा, वहां की तस्वीरें क्या बता रही हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले आप इंडी वालों को सुन लीजिए कि वहां हर नेता कैसे साजिश का एंगल निकालने के लिए उतावला हुआ जा रहा है। जब भी कोई हादसा होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो एक एंगल ये भी देखा जाता है कि किसी ने कराया तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है। अब ये तो इंक्वायरी के बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या मसला था, क्या सिर्फ एक्सीडेंट था या कोई साजिश थी। दूध का दूध पानी का पानी इंक्वायरी में हो जाएगा। जांच होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में कहां से कैसे क्या गड़बड़ी हुई और इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरी बात, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। मैं अजीत पवार जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार पर जो ये अपार कष्ट आया है उसको प्रभु सहन करने की शक्ति दे, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। सुबह अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ और दिन में इंडी गठबंधन साजिश की रिपोर्ट लेकर आ गया। नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में इंडी गठबंधन किसी भी हद तक जा सकता है बॉस। लेकिन आप देखिए कि अजीत पवार के प्लेन का जो फ्लाइट डेटा मिला उससे यह पता चल रहा है कि आखिरी वक्त में क्या हुआ। आप स्क्रीन पर जो लाल रंग का प्लेन देख रहे हैं, यह वो अजीत पवार का प्लेन है। अजीत पवार का प्लेन एक बार रनवे पर उतरने की कोशिश करता है लेकिन प्लेन लैंड नहीं हो पाता। प्लेन फिर आगे एक चक्कर लगाकर दोबारा रनवे की तरफ बढ़ता है, देखिए, और दूसरी कोशिश में प्लेन रनवे के पास क्रैश हो जाता है। इस हादसे के चश्मदीदों के मुताबिक प्लेन आसमान में गोल गोल घूम रहा था। वहां मौजूद चश्मदीद ने बताया कि क्रैश होने के बाद प्लेन में 4 से 5 धमाके सुने। एक बार सुनिए चश्मदीद। ये हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। कुछ देर पहले ही अजीत पवार के विमान हादसे का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि कैसे अजीत पवार का प्लेन सीधे जमीन पर जाकर गिरा और क्रैश हो गया। या आप प्लेन को देखिए, इस फुटेज में ऐसा लग रहा है जैसे विमान जब रनवे की तरफ बढ़ रहा होगा तब वो डिसबैलेंस हो गया। आप इसको बहुत गौर से इस तस्वीर को देखिए। एक बार मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जरा इसको गौर से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने कभी प्लेन को देखा होगा, ये प्लेन जा रहा है और प्लेन लैंडिंग के ठीक पहले बिल्कुल ऐसे हो गया, यूं ऐसे प्लेन जा रहा है। आप देखिए यहां पर प्लेन ऐसे जा रहा है और अचानक से ये देखिए कैसे प्लेन जो है वो पलट गया। एक बार इसको और जूम करके दिखाइए। इसमें आपको ये पता चलेगा कि, और ये बिल्कुल लैंडिंग के ठीक पहले हुआ है, कि प्लेन जाते जाते ये देखिए सीधा जा रहा है और एकदम से उसने ऐसे टर्न लिया है जैसे मतलब प्लेन पलट गया और उसके बाद आगे जाके विस्फोट होता है और वहां पे जो आग का गोला, ये देखिए यहां पे ऐसे हुआ है और यहां आगे जाके फट गया, क्रैश हो गया। तो ये तस्वीर बताती है कि